सीएम इब्राहिम के बेटे जो हुमनाबाद में खड़े थे, उनकी भी पूरी तरफ से हार हुई और इनका मकसद था पूरा हुआ। जो बीजेपी आना मांगते थे, बीजेपी आए हुमनाबाद से, उधर से ही उनकी बर्बादी और उनकी बुनियाद उधर से ही शुरू हुई। जो पैसों की पॉलिटिक्स की है, जो कुमारस्वामी हर बार बोलता मेरे पास पैसा नहीं, मेरा यहाँ तक टीआरएस से एकदम क्लोज पैसों का ताल्लुकात किए थे उन्होंने, और अपने आप से भी किए थे, और बीजेपी से भी अच्छा संबंध रखे थे उन्होंने। बीजेपी के संबंध से ही पूरा बने। और कर्नाटक में बहुत सा पैसा आया। इनको एक तो हुकूमत चाहिए था, वरना पैसा चाहिए था, तो पैसा तो ले लिए इन्होंने। जी बताइए सर, हर बार जो है कर्नाटक में जेडीएस पार्टी किंग मेकर का रोल निभा रही थी। इस बार जो है वो मौका जेडीएस पार्टी को नहीं मिला है। बहुत ही कम सीटों से जो है वो जीतकर हासिल हुई है। तो इस बारे में आप जेडीएस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो जेडीएस पार्टी की कुर्सी मुसलमानों के साथ तख्त चलता था, वो अभी कांग्रेस को गया। इस वजह से गया कि भाई लास्ट में इलेक्शन के बाद 13 तारीख को जब सिंगापुर से कुमारस्वामी आए, वो खुद बताए थे कि भाई अब हमें देश के लिए काम करेंगे। इसका मतलब वो अपना आरएसएस के साथ जमने का पूरा इक्वेशन पहले से ही था, ये मुसलमान समझ गए। तो ये मेन कास है। तो मुबारकबाद हिंदुस्तान के आदमी, खुसूसन मुसलमान और तमाम लोग कर्नाटक के मुसलमानों को दे रहे हैं। जिस जगह जाता है वो पूरा सर्वनाश करते हैं। जेडीएस को सर्वनाश कर दिया मुसलमान। कांग्रेस को 50 साल के पहले, इंडिपेंडेंट के पहले का जो रिजल्ट कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस में इतनी ताकत ही नहीं थी जो मुसलमान आके दिया। और दूसरी बात, जेडीएस अपनी नेपोटिज्म यानी घरेलू पार्टी थी। अपना बेटा जिस जगह पे जीतने वाले थे वहाँ पे दूसरे लोगों को दे सकते थे, गौड़ा भाइयों को, दूसरे मुसलमानों को, फलां वो जगह वहाँ पे नहीं दिए। रामनगर फलां ये लोग बदलाए। इन्हें पूरी घरेलू पार्टी थी और ये राज भी दिए थे, हमें कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। इन्हें भाजपा के साथ जम के उनका हिसाब था ये बीजेपी के, तो ये लोग समझ गए। और दूसरी ये दुख की बात यह है कि भाई हमारा सीएम इब्राहिम के बेटे जो हुमनाबाद में खड़े थे, उनकी भी पूरी तरफ से हार हुई और इनका मकसद था पूरा हुआ। जो बीजेपी आना मांगते थे, बीजेपी आए हुमनाबाद से, उधर से ही उनकी बर्बादी और उनकी बुनियाद उधर से ही शुरू हुई। पहला बेटे को दिए, उन्होंने चाहते थे होंगे बेटा नहीं जीतेगा, यानी बीजेपी आना आ गई, तो ऐसा ही जीतेंगे लोग। इन्होंने ये भी चाहते थे कि भाई भाजपा बीजेपी इनके साथ जम के सेंट्रल में और स्टेट में बनाएंगे। सेंट्रल में भी इनको लेके जाएंगे, स्टेट में भी होम मिनिस्टर और सीएम बना देंगे। ये ख्वाब जो है लोग देख दिए। इन्होंने रात का ख्वाब देखे, लोग ये ख्वाब का तर्जुमा दे दिए इनको, यही है तेरा ख्वाब का तर्जुमा करके। तो और दूसरी बात, जो पैसों की पॉलिटिक्स की है, जो कुमारस्वामी हर बार बोलता मेरे पास पैसा नहीं, मेरा यहाँ तक टीआरएस से एकदम क्लोज पैसों का ताल्लुकात किए थे उन्होंने, और अपने आप से भी किए थे, और बीजेपी से भी अच्छा संबंध रखे थे इन्होंने। बीजेपी के संबंध से ही पूरा बने। और यहाँ तक लोग दिल खोल के पैसा दिया इनको, खुसूसन मुसलमान लोग दिल खोल के तामीर किया, पैसा दिया। इलेक्शन में खड़ने के लिए भी पैसा दिया, पार्टी के लिए भी पैसा दिया। तो इसलिए सीएम इब्राहिम को पार्टी के सदर बने और कर्नाटक में बहुत सा पैसा आया। इनको एक तो हुकूमत चाहिए था, वरना पैसा चाहिए था, तो पैसा तो ले लिए इन्होंने। तो कर्नाटक में बहुत से मुसलमानों के पास से हदिया लिए इन्होंने, हदिया के रूप में बहुत पैसा लिए। अब ये उम्मीद है, ये लोगों के पास तो कुमारस्वामी देवगौड़ा के पास तो बहुत पैसा है। सीएम इब्राहिम का अबू धाबी, दुबई का, चेन्नई, बेंगलुरु से बहुत पड़ा है, अपने गांव से बहुत पड़ा है। मुसलमान के पास से बहुत पैसा गया है, दिए हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि भाई पैसा जैसा लिए हैं इन्हों, ये पैसा वापस देना है। उनके पास तो पैसा है, दौलत है, हर चीज़ है जो जेडीएस, कुमारस्वामी, देवगौड़ा और सीएम इब्राहिम के पास। लोगों को उम्मीद है, ये उम्मीद से दिए।
और उम्मीद की बुनियाद डाले, अपने फलां बेटे को खड़ाए, ये तमाम करे, मगर बेटे के पास से पैसा नहीं लिए, हर कैंडिडेट से पैसा लिए, 5 रुपये से, 50 रुपये से, 5 करोड़ से, 50 करोड़ से पूरा पैसा लिए हुए एमएलसी और इस टिकट दिए इन सीट में। तो ये ज़रूरी है कम से कम ये पैसा तुरंत वापस दें। साहब, इलेक्शन से पहले ऐसा लग रहा था कि स्टेट प्रेसिडेंट जेडीएस के सीएम इब्राहिम हैं, तो इस बार जेडीएस को फायदा होगा, उल्टा नुकसान हो गया वापस। नहीं, उनका गलती उधर से ही। कुमारस्वामी को पता है, देवगौड़ा को पता है सीएम इब्राहिम क्या करेंगे, सीएम इब्राहिम कितने लोगों को लीडर बनाएंगे। जब तक सफ नहीं होती है, नमाज नहीं होती, 2 आदमी की भी सफ होती है, 20 लाख आदमी की भी सफ होती है, तो सफ के साथ जमात बनती है। ये लोग कहाँ सफ बनाए, कहाँ इनकी जमात है, कब कब बना दिए? कभी पूछा क्या सीएम इब्राहिम कभी जमात बनाएंगे करके? मुसलमानों की कौम के लिए जो दिया था, अब नमाज में इमाम तो बनेंगे और जमात कहाँ है? एक जमात एक का बोलने दो, सीएम इब्राहिम है, इनके पीछे इनका बेटा है, और कहाँ है? फिर जमात मुसलमान की मसाजिद में कहाँ होती है? और ये भी ऐलान कर रहे थे कि कांग्रेस के मुकाबले में जेडीएस पार्टी ने ज्यादा मुसलमानों को एमएलए का टिकट दिया है। ये सुनने आ रहा है, सब तमाम लोगों को मालूम है, हर आदमी पैसा दिया है, पैसा दे के अपनी सीट लिया है। उसका मतलब क्या है? ये एक बिकाऊ जेडीएस बन गई। तो पैसा लोगों को इलेक्शन में खड़ना उनका राइट्स था, पैसा खर्च किए, मुसलमान भी, गौड़ास भी, लिंगायत भी, तमाम पैसा खर्च किए, मगर ये लोग ऐसे पार्टी के तरफ से बहुत पैसा लिया इन्होंने। ये पैसा मैं मांग रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये पैसा वापस देना है इन्हों, नहीं तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत से लोगों को अपना मतलब पापर बना डाले, बहुत से कैंडिडेटों को पापर कर दिए। ये जो पैसों के ऊपर करे, और जमात में इनके पास इमाम जब बनाए, क्या मालूम कुमारस्वामी को जब इनको इमाम बनाए, इनके पीछे कितनी जमात है, अपने बेटे के अलावा एक जमात नहीं। और जिसको कहाँ पे करना, अपना जानबूझ के शिवाजी नगर में कैंडिडेट नहीं और फला नहीं, ये तरफ का अपना एडमिनिस्ट्रेशन करे, ये तमाम करेंगे तो उनके हार जीत में जमा लिए थे इन्हों, हार मानते थे, वो जीत में इन्हें बीजेपी को हेल्प करना मांगते थे। ये लोगों को समझ में आ गया, तो समझो 45 से 55 सीट भी आते तो बीजेपी के साथ ही जुड़ते थे। बीजेपी नेशनल पार्टी है, उनके साथ जुड़ना का कभी क्राइम नहीं है, मगर जो नीयत खुसूसन माइनॉरिटी, ओबीसी, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ ये बात ठहरी थी। ये चीज़ का कलर पूरा जो सीएम इब्राहिम, जेडीएस, कुमारस्वामी के हर बात में पता चला। इन्हें सेंट्रल और स्टेट हमारी होगी, हमें हिंदुस्तान और नेशन के लिए काम करेंगे। कर्नाटक मुसलमान का नाम छोड़ दिए इन्हों, तो ये तमाम समझ गए कि भाई होम मिनिस्टर सेंट्रल में भी बनेंगे, डीवाईसीएम यहाँ भी बनेंगे, ये सब भी तमाम लोगों को मालूम हो गया। तो इनकी सियासत ख़त्म होने के पास में आ गई है। अभी जो इनका जो चीज़ है, इन्हों जो करे इनका इक्वेशन, लोग गौड़ास, लिंगायत, मुसलमान, ओबीसी तमाम सही रूप में, सही ढंग में समझ गए, तो सही सबक दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और मुबारकबाद के लायक है इन्हों, क्योंकि 20-21 वोट भी, नंबर्स भी नहीं आना चाहिए था। जो खेल इन्हों खेला, इनका खेल लोगों को इलेक्शन के पहले ही पता था। ये था जो इब्राहिम को जब लाए तो खुद इन्हों बोलना चाहिए कि भाई इब्राहिम कितने मुसलमानों को लाए, जो फलां फलां कॉन्स्टिट्यूशन में करे, क्या वो लोकल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं क्या? इन्हों अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नुमाइंदगी के साथ आए क्या? कहाँ भी। इसका मतलब क्या है? तो पैसों के ऊपर जो सीट दिया गया, अपना पैसा लगा के जो लोग कितनी हद तक खर्च करेंगे, तो ये सभी तमाम जो है आ गया, हो गया, फैमिली पॉलिटिक्स हो गई। मुसलमान समझ गए कि भाई इनको हराना है, तो ये 21 या 20 सीट इनके लिए बहुत बड़ा नंबर है। ये नहीं कि भाई ये छोटा नंबर है, क्योंकि इसका मेरा अंदाज से था वो 8 या 7 में जमेंगे करके जो इक्वेशन उन्होंने बनाए थे। इसके बाद
एक बार दाखिलात जेडीएस प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम बनने के बाद उसका हिसाब वही है कि भाई वो 21 जो है वो 2 या 5 में चल जाएगी, क्योंकि इसमें लोगों की दुआ, ये बद्दुआ, ये दोनों भी हो के है जेडीएस के ऊपर, कुमारस्वामी के ऊपर, सीएम इब्राहिम के ऊपर जो हुई है। ये अंदाज से लोगों को ये चाहिए जो पैसा कम से कम जेडीएस के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जो अपने सीटों के लिए दिया है, जो उम्मीद वो रखा था, जो उम्मीद से फॉल्स प्रॉमिस किया था कुमार अन्ना और इब्राहिम भैया जो किया था, वो इनका फॉल्स और फेक प्रॉमिस हो गई। तो इनकी जिम्मेदारी है कम से कम जो आदमी से पैसा लिया है ये लोगों को पैसा दे। और ये 20-21 जो है ये नंबर्स है, ये नंबर्स कम से कम ये 5 या 8 में भी रख ले, तो तब तक फैमिली पॉलिटिक्स को दूर करें। यानी देवगौड़ा की फैमिली पॉलिटिक्स लाना ही नहीं है। इब्राहिम जैसे लीडरों की जमात जो है मुसलमानों में इतनी नफरत बनाई है, ये गलत हिसाब किया कुमारस्वामी।